हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, IBPS RRB ने अपने एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस कर दी है। तो ये जो हमने सेशन चलाया हुआ है सुबह 8 बजे का, तो इसमें आपको डेली 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो आप डेली जब भी ये आपका सेशन आए तो वीडियो को पॉज करके उन 5 क्वेश्चंस की तो डेली प्रैक्टिस आपकी होएगी। इसके अलावा भी आपने है ना, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में DI, और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। तो इनकी तो आपने डेली कम से कम 2 से या 3 क्वेश्चन आपने बनाने हैं। और मेंस के भी आपने डेली 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेंस लेवल के भी। तो कह सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस आप लेके चलिए DI के और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। और इसके अलावा बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आपने अभी स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स की साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। तो जो प्रीवियस ईयर के आपके करंट अफेयर्स मंथ्स के हैं उनको आप तैयार करें, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 1 मंथ मिलता है। उस 1 महीने में आपके करंट अफेयर्स तैयार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की भी तैयारी आप अभी साथ ही साथ करिए। तो आज जो आपका है ना सेशन है, इस वाले सेशन में आपके सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस हैं और यही बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कह सकते हैं SBI PO प्री लेवल के क्वेश्चन है आपके। तो एक बार वीडियो पॉज करके तो क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, सम A or B। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, नो B इज C। और लास्ट में क्या कह रहा है, ऑल D are C, है ना। ध्यान से कह रहा है हमारे पास सारा D किसके अंदर है, आपका C के अंदर है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले फर्स्ट जो कंक्लूजन हमने चेक करना है वो किसका, आपका पॉसिबिलिटी का, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सम DRA इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले क्या कह रहा है, सम DRA। तो पहले D और A के बीच में देख लीजिए, सम डेफिनेट तो नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी का सबसे पहला फर्स्ट रूल ही क्या होता है, अगर कोई चीज़ डेफिनेट होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी हम क्या कर देते हैं, रॉन्ग, है ना। तो D और A के बीच में सम डेफिनेट तो है नहीं, तो अब पॉसिबिलिटी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो आपको चेक करनी है। तो देखिए इतना तो डेफिनेट बताया क्वेश्चन ने, A का कुछ पार्ट तो किसके पास होगा, B के पास होगा, लेकिन बचा हुआ पार्ट बिल्कुल फ्री है। तो इस A को आप जहां ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, बिल्कुल आपके हाथ में है, फ्री है। तो हम कह सकते हैं हाँ, इतना बचा हुआ A जो है हमारे पास वो D को जाके टच कर सकता है। तो भाई है ना, D और A के बीच में हमारे पास सम की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। फर्स्ट कंक्लूजन तो क्या हो जाएगा, सही। सेकंड की बात करें, क्या चेक करना है, सम A आर नॉट D, है ना, डेफिनेट चेक करना है। तो देखिए जितना A का पार्ट B के पास है ना, वो A कभी भी D को टच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए B और C के बीच में क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है। तो B और C तो कभी टच नहीं कर सकते हैं। और D सारा किसके अंदर है, C के अंदर है। तो जब C B को टच नहीं कर सकता तो D भी B को टच नहीं कर सकता। तो जब B और D आपस में टच नहीं कर सकते तो B के साथ जो भी जुड़ा होगा, तो B के साथ A का कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है ना, तो इतने ही A निगेटिव होंगे D से। ये चीज़ हमको डेफिनेट दिख रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बोथ 1 और 2 क्या होंगे हमारे पास, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट, पहले ही आ गई। तो ओनली अ फ्यू डेफिनेट आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेगी स्टेटमेंट। तो देखिए 2 तरह की होती हैं, या तो आपको मिलेगा अ फ्यू A or B, या आपको मिलेगा ओनली अ फ्यू A or B। तो ये आ फ्यू A or B को तो आपने एज इट इज सम A or B ही लेके चलना है। जो आप सम A or B का डायग्राम बनाते हैं इस तरह का, यही डायग्राम इसमें चलेगा आ फ्यू A or B में। लेकिन अगर आगे ओनली लग जाएगा तो इसका डायग्राम ये सम वाला नहीं बनेगा। तो अब देखिए इसको स्टेटमेंट को समझिएगा। कह रहा है ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, डेफिनेट कर दिया ना। कह रहा है A का केवल कुछ ही पार्ट B के पास होगा ना। तो कह रहा है A का कुछ ही पार्ट B के पास होगा, यही पार्ट होगा। बचा हुआ पार्ट कह रहा है केवल इतना ही पार्ट होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये नेगेटिव है। तो जब हम सम A और B लेके चलते थे, अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन आपसे पूछ रहा है ऑल A और B इज ए पॉसिबिलिटी, तब हम क्या कर देते थे, सही, है ना। अभी तो जब सम A और B है तब तो A B के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ओनली अ फ्यू A और B आ जाए और तब पूछे आपसे कि ऑल A और B इज ए पॉसिबिलिटी, तब ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग, क्योंकि उसने डेफिनेट करा हुआ है कि A का कुछ ही पार्ट केवल B के पास होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओनली अ फ्यू। नहीं तो बाकी हम चैप्टर जब पढ़ेंगे सारे तो डीप में है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू A और B। तो आप इसको यही डायग्राम लेके चलिए, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई सारा A B के अंदर नहीं जा सकता। फिर क्या कह रहा है, सम B और C। और लास्ट क्या कह रहा है, नो C इज D, है ना। तो पहला जो कन्फ्यूजन है वो आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कह रहा है सम B आर नॉट D इज ए पॉसिबिलिटी। ये सही है कि नहीं सही है। तो पहले क्या कह रहा है, सम B आर नॉट D, है ना।
तो देखिए सम बी आर नॉट डी तो डेफिनेट है ना, बी का कुछ पार्ट किसके पास, सी के पास है, और पूरा सी नेगेटिव है डी से, तो सम बी आर नॉट डी ये चीज़ की आपकी डेफिनेट है। अभी मैंने बताया अगर जो चीज़ डेफिनेट होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है, डेफिनेट पूछा है सम सी आर ए, तो सम सी आर ए आपको दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा होता तो हम डेफिनेट सही कहते हैं, अभी नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आंसर इसका क्या आएगा, नाइदर नॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी। फिर क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी कह रहा है हमारे पास। उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू सी आर बी, कह रहा है केवल सी का कुछ ही पार्ट बी के पास होगा, बाकी सी क्या होंगे, निगेटिव होंगे किससे, बी से, है ना। देन लास्ट क्या कह रहा है, सम डी आर सी। तो ये आपका डायग्राम बन गया है। तो पहला डेफिनेट पूछा हुआ है सम बी आर डी, है ना। तो देख लीजिए बी और डी के बीच में सम तो दिख नहीं रहा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो डेफिनेट चेक करने का रूल क्या होता है, जो चीज़ पूछ रही है सम बी आर डी पूछा है तो वो एज इट इज वहाँ दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो हम सही कर देंगे, अदरवाइज रॉन्ग कर देंगे। तो अभी नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, इसको डेफिनेटली ये रॉन्ग है। अगला कह रहा है नो डी इज बी, तो डेफिनेट और डी और बी के बीच में हमें क्या दिखना चाहिए, क्रॉस। तो डी और बी के बीच में अभी क्रॉस तो कहीं लगाया ही नहीं है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। तो अगर दोनों रॉन्ग हो जाते हैं हमारे पास, और अगर डेफिनेट हो तो आइदर और चेक करना होता है, तो एक सम दिया हुआ एक नो दिया हो, तो ये किस में जाएगा आपका, आइदर और में। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आइदर 1 और 2 क्या करेंगे आपके फॉलो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है ऑल ए आर बी। फिर क्या कह रहा है हमारे पास, नो ए सी, नो ए सी है ना, ए और सी के बीच में क्रॉस है। देन क्या कह रहा है, सम सी आर डी, है ना। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट डी, है ना। कह रहा था बी का कुछ पार्ट निगेटिव है हमारे पास सी से। तो बताइए, देखिए आप, है ना, डेफिनेट दिख रहा है, तो हाँ भाई दिख रहा है। देखिए जो ए के पीछे है ना, ए के पीछे कौन है, बी है, वही जो बी होंगे कभी भी सी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पूरा ए नेगेटिव है किससे, सी से, है ना। तो जो ए के पीछे बी होंगे वो कभी भी सी को टच नहीं कर पाएंगे, तो ये डेफिनेट हमें दिख रहे हैं। हाँ ऐसे बी जो ए के पीछे हैं वो कभी भी सी को टच नहीं कर सकते, डेफिनेटली हमारे पास। फिर कह रहा है सम सी आर नॉट बी, ये सही है हमारे पास। कह रहा है सी का कुछ पार्ट निगेटिव है बी से, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे पास, तो ये डेफिनेटली हमारे पास रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहा है सम ए आर बी। फिर क्या कह रहा है हमारे पास, ऑल बी आर सी। और फिर क्या कह रहा है, सम बी आर डी। अब सम बी आर डी आप ऐसे अंदर ना बना दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये रॉन्ग कहलाएगा, ये आपका पॉसिबल डायग्राम कहलाएगा। तो सम बी आर डी बनाना है तो आप डी को ये बनाएंगे। ये आपका क्या है हमारे पास, डेफिनेट डायग्राम है आपका, है ना, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है, डेफिनेट कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल डी आर सी। तो आप देख लीजिए ऑल डी आर सी आपको डेफिनेटली दिख रहा है, तो डी और सी के बीच में तो डेफिनेटली सम दिख रहा है, तो ऑल क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग। ऑल क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग होगा। फिर क्या कह रहा है, नो एज डी से पॉसिबिलिटी सही होगी हमारे पास। तो देखिए ए इधर है, डी इधर है, तो अगर पॉसिबिलिटी कह रहा है तो हाँ एक डायग्राम ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में अगर हम क्रॉस लगा दें, तो देखिए पॉसिबिलिटी भी सही हो रही है, ए और डी कभी टच नहीं करेंगे, बाकी हमने डायग्राम को तो छुआ ही नहीं, स्टेटमेंट सेटिस्फाइड करें, तो सेकंड सही होगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।